ठीक है बच्चों, एक बार हम आज फिर हम जो है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पर बच्चों चर्चा करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का सबसे धमाकेदार टॉपिक रेक्टिफायर, जो कि काफी बच्चों ने प्रोजेक्ट में भी बच्चों बनाते हैं इसे, और ज्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है, पर लेकिन मेन क्या है, आज के सेशन में आपको मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन बताने वाला हूं जो शायद आपको सीबीएसई 2024 में मिलने वाले हैं। तो इसलिए ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली आप फटाफट पिछले सेशन का वीडियो जरूर देख लेना, कॉपी अपनी उठा लीजिए, कॉपी पर नोट डाउन करते जाना। क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर लिखूंगा, तो आप भी क्वेश्चंस का मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन करिएगा, देन डेफिनेटली यू विल रॉक। ठीक है, तो जोर से एक बार बोल दीजिए हर हर महादेव। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक्चुअली क्या है, जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन है। रेक्टिफायर बच्चों क्या है, जंक्शन डायोड की एप्लीकेशन है। जंक्शन पीएन जंक्शन डायोड हमने जो कल पढ़ा था, उसका एप्लीकेशन क्या है, रेक्टिफायर। यानी कि हम इसमें एज ए एप्लीकेशन यूज होती है क्या, डायोड। अब बात आती है भाई रेक्टिफायर है क्या सर, ये तो बता दीजिए, आपने लिख तो दिया है, क्या क्या काम है इसका। भाई हर जगह यूज करते हैं हम। आप अपने घर में, आपके पास सभी के पास मोबाइल होगा, लैपटॉप होगा, उस लैपटॉप के चार्जर में, रेक्टिफायर का सर्किट होता है, क्योंकि रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है एसी को डीसी में। ठीक है, तो एक ऐसा डिवाइस होता है बच्चों, जो एक कन्वर्ट करता है एसी को, किसमें कन्वर्ट करता है, डीसी। यानी कि आपको मिलता है यहां पर आउटपुट डीसी और इनपुट क्या है, एसी। और सभी बच्चों को शायद क्लियर होगा कि एसी क्या होता है। एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट, एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट आया ना, डीसी बोले तो डायरेक्ट करंट। ठीक है, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, हमारे इंडिया के अंदर बच्चों होती है कितनी, 50 हर्ट्ज। और डायरेक्ट करंट बोले तो जिसकी कोई फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है। अब ये सर आप मेरे को ये भी बता दीजिए, फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट है क्या। फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों क्या, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस, नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस। तो नंबर ऑफ ऑक्सीलेशंस यानी कि जो अल्टरनेटली सिग्नल बच्चों वेरी करता है, हाफ साइकिल में पॉजिटिव, हाफ साइकिल में नेगेटिव। तो ये भैया अल्टरनेटली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो ऐसा सिग्नल हम रेक्टिफायर के कहा देते हैं, इनपुट पर। तो एक डिवाइस है ये डिवाइस, जिसमें हम इस तरह का इनपुट दे रहे हैं, और आउटपुट हमें जो मिलता है वो क्या मिलता है, कुछ इस तरह का मिलता है। यानी कि पल्स मिलती है डीसी की, या तो ये वाला आउटपुट होगा डीसी का, या फिर हमारा कुछ इस तरह का हमें आउटपुट मिलेगा यहां पर, जो कि क्या है, डीसी है। अब क्या होगा सर, डीसी तो आपने बोला डायरेक्ट करंट। तो बच्चों ये क्या होती है, डीसी की पल्स है, जिनको नाम दिया जाता है पल्सेटिंग डीसी। है ना धमाकेदार बात, इनको क्या बोला जाता है, पल्सेटिंग डीसी बोला जाता है, क्योंकि ये डीसी की क्या है बच्चों, पल्स है। ये आउटपुट आपको सर, एक बच्चा कहेगा सर आपने दो आउटपुट बना दिए, मैं तो कंफ्यूज हो गया। बिल्कुल आप कंफ्यूज हुए, मैं समझाता हूं। भैया ये वाला ऊपर वाला भी डीसी है और नीचे वाला भी डीसी है, बट लेकिन ये फुल वेव रेक्टिफायर का डीसी आउटपुट है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का डीसी आउटपुट है। अच्छे से समझते हैं कैसे कौन सा आउटपुट कब मिलेगा, वो समझते हैं, और किस तरीके से हम डायोड का यहां पर एप्लीकेशन की तरह हम यूज करते हैं, और क्या क्या क्वेश्चंस इस पे आ सकते हैं उसे हम जानेंगे। चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले इसका प्रिंसिपल क्या होता है भैया, ये जान लीजिए कि क्या प्रिंसिपल है, किस बेसिक फंडे पर काम करता है। डायोड यहां पर एक्ट करता है एज ए स्विच। डायोड यहां पर बच्चों एक्ट करता है किसकी तरह, स्विच की तरह। ठीक है, डायोड यहां पर एक्ट करता है किसकी तरह बच्चों, स्विच की तरह एक्ट करता है। अब स्विच का काम क्या क्या होता है, स्विच का वर्क होता है भैया ऑन या फिर ऑफ। स्विच का वर्क होता है क्या, ऑन या फिर ऑफ। ठीक है, यानी कि जैसे सिंपली जो स्विच होता है बच्चों, वो क्या काम करता है, या तो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। ठीक है जी, बात समझ में आती है जी सर, बिल्कुल। क्या डायोड को मैंने आपको बताया था भैया, जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क कर रहा था, जब डायोड वर्क करता है किसमें भैया, फॉरवर्ड वाइसिंग में, किसमें भैया,
फॉरवर्ड बायसिंग में, तो डायोड क्या होता है भैया, ऑन हो जाता है, क्योंकि डायोड में क्या हो रहा था, करंट फ्लो हो रहा था भैया, क्या हो रहा था बच्चों, करंट फ्लो हो रहा था। और रेजिस्टेंस क्या हो जाता है डायोड का, लो हो जाता है, ऑफर्स लो रेजिस्टेंस, ठीक है। ऑफर क्या करती है, लो रेजिस्टेंस ऑफर करती है इन फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। ठीक है जी, बात बिल्कुल समझ में आई सब, बिल्कुल ऐसा ही पढ़ा था हमने कल, ठीक है जी। अब डायोड जब हम बात करते हैं रिवर्स बायसिंग में जी, रिवर्स बायसिंग में डायोड क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। याद कीजिए जब मैं कल आपको फॉर रिवर्स बायसिंग की वर्किंग बता रहा था, तो मैंने कहा था कि भैया रिवर्स बायसिंग में डायोड में करंट नॉर्मली नहीं फ्लो होता। हमने क्या करा था, जो एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया था उसको बढ़ाते चले गए, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 5 वोल्ट। देन उसके अंदर जो माइनॉरिटी कैरियर्स थे उनके कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हुए, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट हुए, उसकी वजह से माइन्यूट सा करंट फ्लो हुआ, ठीक है। माइन्यूट सा करंट फ्लो हुआ, और किसमें फ्लो होता बच्चों, बताओ, माइक्रो एम्पियर में था, मिली एम्पियर में, जल्दी से बताओ, माइक्रो एम्पियर में था, मिली एम्पियर में, किसमें होता है, माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होता है, जो कि बहुत कम है, ठीक है। ठीक है जी सर, हमारी बात बिल्कुल समझ में आई। जब डायोड होता है रिवर्स बायस में, तो डायोड क्या होता है जी, ऑफ होता है। और ड्यूरिंग रिवर्स बायस बच्चों, ड्यूरिंग रिवर्स बायस कंडीशन क्या होती है, ऑफर करती है डायोड हाई रेजिस्टेंस, ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस। और कल बच्चों मैंने आपको एक धमाकेदार बात और बताई थी, अगर डायोड है आइडियल, डायोड है आइडियल यानी कि परफेक्ट, यानी कि आइडियल डायोड जो होता है उसका रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायसिंग में 0 और रिवर्स बायसिंग में होता है कितना, इंफिनिटी। कितना होता है, इंफिनिटी। रिवर्स बायसिंग में आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस इंफिनिटी, फॉरवर्ड बायसिंग में कितना भैया, 0। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के फ्लो का अपोजिशन, ठीक है। उसके बाद आ जाइए फटाफट आगे चलते हैं। ये प्रिंसिपल क्लियर, ठीक है जी, क्लियर हो गया। हमें ये पता लग गया सर कि रेक्टिफायर एक डिवाइस होता है जो कन्वर्ट कर देता है एसी को किसमें, डीसी में। और एसी किसे कहते हैं, जो अल्टरनेटली वेरी करता हो, जिसमें हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव होती है। और डीसी जो अल्टरनेटली वेरी नहीं करता, ऐसे डिवाइस कौन सा है, रेक्टिफायर। इन्वर्टर सभी के घर में होता है, उस इन्वर्टर के अंदर भी रेक्टिफायर होता है, क्योंकि वो बैटरी को क्या करता है बेटा, चार्ज करता है। जब एसी सप्लाई आती है, जब एसी सप्लाई आती है तो वहां पर रेक्टिफायर, जब एसी सप्लाई आती है तो एसी इनपुट जब हम देते हैं, पहले भी मैंने अभी बताया, तो वहां से हमें आउटपुट मिलता है बेटा कैसा, डीसी। क्योंकि आपके घर में जो बैटरी है, आपके घर में जो बैटरी है वो डीसी से चार्ज हो रही है, हाफ साइकिल, वो सॉरी, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक क्या होता है, नेगेटिव। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा यहां पर आता है, एक क्वेश्चन मेरा यहां पर बनता है कि बच्चों एक बात सोच के बताना कि उस बैटरी को हम एसी से डायरेक्टली चार्ज क्यों नहीं कर लेते, डीसी में कन्वर्ट क्यों करना पड़ रहा है। उसको हम ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ये है कि उस सप्लाई, उस बैटरी को जो हमारे घर में लगी होती है, उसको डायरेक्टली एसी क्यों नहीं देते हम, क्यों डीसी में कन्वर्ट करके उसको डीसी से चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपसे आना चाहिए, नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे, ठीक है। चलिए जी, इतने बात समझ में आ गए, प्रिंसिपल क्लियर। क्या करता है रेक्टिफायर, बिल्कुल क्लियर सर। अब चलते हैं इसके डायग्राम पर। रेक्टिफायर होते हैं दो तरीके के, कितने, दो तरीके के टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर, मैं लिखता हूं यहां पर, टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। और बच्चों आप समझ भी गए होंगे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोबाइल को आप चार्ज कर रहे हो तो आपका जो चार्जर है उसमें रेक्टिफायर है, क्योंकि मोबाइल की बैटरी भी डीसी पे चार्ज होती है। लैपटॉप आप चला रहे हो तो लैपटॉप की बैटरी भी डीसी पे वर्क करती है। घर में आपके इन्वर्टर है, जो आपके इन्वर्टर पर बैटरी लगी हुई है वो भी किससे, डीसी से चार्ज हो रही है। तो इसका मतलब बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज है छोटे छोटे जिनमें जो है भैया एसी का कन्वर्जन डीसी में होता है, तो उनके अंदर डेफिनेटली रेक्टिफायर लगा हुआ है, ठीक है। रेक्टिफायर वहां पर लगा हुआ है। तो टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर आते हैं भैया दो, पहला हाफ वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा आ गया भैया
फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। तो एक बार जोर से बोलो, हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। फटाफट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा? तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर भैया टाइप्स दो होते हैं सर। अब हमें हाफ वेव फुल वेव दोनों आप समझा दीजिए, इनके डायग्राम बता दीजिए और वर्किंग भी समझा दीजिए। बिल्कुल जी। सबसे पहले उठा लेते हैं इस हाफ वेव को। क्या है ये हाफ वेव? चलो जी, हाफ वेव को जानते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर, पहले मैं इसका ब्लॉक डायग्राम आपको बना के बता देता हूं कि इस तरह से आपने ब्लॉक बना दिया। ये हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है जी। इनपुट में क्या दोगे भैया? एसी दोगे, जाहिर सी बात है। कन्वर्जन किसका करेगा? ये एसी का करेगा। तो यहां पर हो गया एसी इनपुट सप्लाई, ठीक है जी। सर आउटपुट में क्या मिलेगा जी? डीसी मिलेगा। तो यहां पे मिलेगा हमें डीसी आउटपुट। तो रेक्टिफायर जो हाफ वेव होता है भैया, हाफ वेव रेक्टिफायर में हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा, हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा। अभी आपको समझाऊंगा कैसे हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा। तो ये तो मैंने इसका बना दिया ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। ये तो हमने बना दिया क्या इसका बच्चों? ब्लॉक डायग्राम। बहुत सी बार क्या होता है सीबीएसई में, आपको ये सिग्नल यहां पे बना होगा, ये सिग्नल यहां बना होगा, ये बीच में जो है आपको ब्लॉक खाली मिलेगा, पूछ लेगा भैया एक्स लिखा होगा, ये एक्स डिवाइस बता दीजिए क्या है, इसका प्रिंसिपल बता दीजिए और वर्किंग भी समझा दीजिए विद नीट डायग्राम, ठीक है। और आप नीट डायग्राम सभी बना ही दोगे, ठीक है। तो रेक्टिफायर की इंपॉर्टेंस तो समझ में आ रही होगी भाई, बहुत जरूरी है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का है। इसी वजह से मैंने कल नहीं इसको लिया था, ठीक है। तो रेक्टिफायर की बात करें, प्रिंसिपल भी क्लियर हो गया भैया। डायोड का प्रिंसिपल यहां पर यूज होता है, फॉरवर्ड बायसिंग में ऑन, रिवर्स बायसिंग में ओ। फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस लो होता है और रिवर्स बायसिंग में रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई। अब इसका डायग्राम बनाते हैं बच्चों। डायग्राम कैसे बनेगा इसका? सर्किट डायग्राम की बात कर रहे हैं। ये यहां पर हमने दे दिया एसी इनपुट, ये हमारे जो है ट्रांसफॉर्मर है बच्चों, डायोड लगा दिया, ठीक है। ये जो आपको सर्किट दिख रहा है, आपको यहां पर दो कॉइल दिख रहे हैं बच्चों, ये जो यहां पर सर्किट है, यहां से हमने क्या दिया? एसी इनपुट दिया है। क्या दिया है? एसी इनपुट दिया है। यहां तक जो इससे पीछे का सर्किट है, ये कहलाएगा क्या? ट्रांसफॉर्मर। क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मर। ये आप ना बनाने चाहते तो मत बनाइए, बट लेकिन इसका कंसेप्ट बता देता हूं क्या है, क्यों यहां पर यूज किया गया है। हमारे घर में सप्लाई सभी बच्चे जानते होंगे, एसी के कितने आते हैं? 220 वोल्ट आते हैं, और वो भी कौन से बच्चों? आरएमएस आते हैं, पीक आते हैं या एवरेज आते हैं? चलो बताना सोच के, मैं इसका आंसर बता देता हूं क्या है। कौन सी सप्लाई आती है? 220 वोल्ट होते हैं आरएमएस सप्लाई। कौन सी? आरएमएस बोले तो रूट मीन स्क्वायर सप्लाई, ठीक है। तो वो यहां पर सप्लाई आई। अब भैया ये जो डायोड है ना, जो आप डायोड लेके आए हो, ये वर्क करती है 12 वोल्ट पर, ठीक है। वैसे तो आज की डेट में मार्केट में ऐसे भी डायोड है बच्चों जो डायरेक्टली 220 वोल्ट पर ऑपरेट होती हैं, ठीक है। 220 वोल्ट पर डायरेक्ट ऑपरेट हो जाती हैं, ठीक है। बट लेकिन इफ सपोज, अगर मान लिया आपके पास मार्केट से एक ऐसी डायोड लाए हो जो कि 12 वोल्ट पर ऑपरेट होती है, तो 12 वोल्ट पर ऑपरेट होगी, तो इसका मतलब यहां तो आपको 220 मिले, ठीक है। और ये जो ट्रांसफॉर्मर है, आप देखो उसकी प्राइमरी बाइंडिंग की जो टर्न है वो क्या है? ज्यादा है, सेकेंडरी के क्या है? कम है। तो इसका मतलब बेटा कौन सा ट्रांसफॉर्मर है ये? दो तरह के होते हैं ट्रांसफॉर्मर, एक तो स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। तो ये क्या करेगा? स्टेप डाउन करेगा, वोल्टेज को घटाएगा। 220 वोल्टेज के यहां पर वोल्टेज मिलेंगे कम। मान लिया यहां मिल रहे हैं आपको 12 वोल्ट, और ये डायोड का पी टाइप, ये डायोड का एन टाइप, ठीक है। और यहां आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इस रेजिस्टेंस के थ्रू हम ले रहे हैं बच्चों क्या? आउटपुट। अब यहां पर यही समझना है, जो अब मैं बोलूंगा उसे आप कॉपी में नोट कर कर लिख सकते हो, वही इसकी क्या है? वर्किंग है, ठीक है। ये डायग्राम मैंने यहां पर इतना बना दिया। इसके बाद अब समझते हैं बच्चों इसकी वर्किंग कैसे कैसे है। ये एसी सिग्नल, ठीक है, दैट इज एसी इनपुट वर्सेस टाइम और
इसी के नीचे मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा डीसी। अब जब यहां पर 12 वोल्ट की सप्लाई आई तो वो है क्या बच्चों, ये ध्यान से सुनना। अब यहां से ध्यान से सुनना, यही आपको जो है नोट डाउन भी करना होगा। जब यहां से 220 ये किस में कन्वर्ट हो गया, 12 में। ये ध्यान रखना 12 वोल्ट भी क्या है, ये एसी है, अभी तक डीसी में कन्वर्जन नहीं हुआ। अभी तक ये 12 वोल्ट भी जो मिल रहा है ना आपको, ये वाला सिग्नल है जो यहां पे मिल रहा है पी पर। ये वाला सिग्नल है जिसका पीक जो जिसकी वैल्यू कितनी आरएमएस कितनी है भैया, 12 वोल्ट है। जिसकी आरएमएस वैल्यू कितनी बच्चों, 12 वोल्ट है। वो यहां पर हमें पी टाइप पे मिल रहा है। अब डायोड को जानते हो भैया, पॉजिटिव सप्लाई आई पी पर तो क्या हो जाएगी, वो कह जाएगी आ जाओ, आपके लिए स्विच खुला हुआ है, और वहां से सिग्नल पास हो जाएगा। यानी कि ये स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। यहां से ऑन होके आपको यहां आउटपुट मिल जाएगा। when the positive supply when the positive supply AC की when the positive supply of AC is applied across the P type of the diode, then diode becomes forward bias। फॉरवर्ड बायस हो गई, फॉरवर्ड बायस होगी तो यहां से सप्लाई पास होते ही आपको इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या मिल जाएगा बच्चों, आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है जी, यहां पर हमें आउटपुट मिल गया। ये आउटपुट हमें कहां मिला, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है जी, ये हमारा क्या है, आउटपुट सिग्नल है वर्सेस टाइम। ठीक है, अब आती है जी नेगेटिव सप्लाई। कौन सी सप्लाई आई, एसी की नेगेटिव। जब यहां पर एसी की नेगेटिव सप्लाई ये वाली आएगी तो नेगेटिव पी टाइप पर कैसी सप्लाई आई, लोअर पोटेंशियल हो गया, नेगेटिव सप्लाई आई भैया। नेगेटिव सप्लाई आई तो डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, रिवर्स बायस होगा, कैसा बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस। डायोड हो जाएगा रिवर्स बायस। तो इस तरह से ये जो स्विच था ना, डायोड किसकी तरह वर्क करता है, स्विच की तरह। ये स्विच क्या होगा, ऑफ रहेगा, ऑन नहीं होगा। तो भैया यहां पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, यहां पर कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। इसलिए जब नेगेटिव सप्लाई आएगी तो आउटपुट कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इस तरीके से एक फुल साइकिल के लिए आपको इस तरह से जो है सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। फिर आप कहते हो जी पॉजिटिव सप्लाई आएगी, फिर पॉजिटिव सप्लाई जब पी टाइप पे आई, व्हेन पॉजिटिव सप्लाई ऑफ एसी इज अप्लाइड एट पी टाइप, देन डायोड फिर क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो भैया स्विच ऑन, स्विच ऑन हो गया तो यहां से फिर अगेन क्या मिल जाएगा बच्चों, आउटपुट ही मिल जाएगा एज इट इज। ये आउटपुट फिर आपको यहां पर मिल गया। डायोड क्या हुआ, यहां पर ऑन हो गया। इस रीजन में डायोड क्या रहा, ऑफ रहा। यहां डायोड क्या हो गया, ऑन हो गया। ठीक है, फिर नेगेटिव सप्लाई जब आएगी, व्हेन नेगेटिव सप्लाई ऑफ एसी इज अप्लाइड अक्रॉस पी टाइप, जब यहां से नेगेटिव सप्लाई पी टाइप पर आएगी तो डायोड फिर दोबारा से नेगेटिव सप्लाई पी टाइप पर आई तो डायोड क्या हो गया बच्चों, रिवर्स बायस। तो ये जो स्विच है ये इस बार ऑन नहीं होगा। तो यहां पर आपको फिर अगेन आपको यू विल नॉट गेट एनी आउटपुट थ्रू द रेजिस्टेंस आर। आपको फिर दोबारा से कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो डायोड क्या रहा, ऑफ रहा। तो इस तरीके से आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या मिल जाता है बच्चों, आउटपुट मिलता है। और आप एक चीज देख रहे हो, ये आउटपुट अल्टरनेटली वेरी नहीं कर रहा, सिर्फ पॉजिटिव साइड है, नेगेटिव साइड में कोई सप्लाई नहीं है। तो ये आपको डीसी कहलाएगा, पर लेकिन ये प्योर डीसी नहीं है। ये क्या है, डीसी की पल्सेस हैं, डीसी की क्या है, ये पल्सेस हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर कहने का भी रीजन इसको ये कि फुल साइकिल के लिए हाफ में आउटपुट मिला, फिर फुल साइकिल के लिए हमें आउटपुट कहां मिलता है, हाफ में मिलता है। और इस हाफ वेव के अंदर ना भैया काफी सारे रिपल्स होते हैं। अभी क्या होगी, रिपल्स क्या चीज है बेटा, ग्रेजुएशन आने दो, बीटेक में आने दो, आप रिपल्स भी पढ़ोगे, सारी चीज पढ़ोगे, रिपल फैक्टर, फॉर्म फैक्टर सारे आने वाले हैं। ठीक है, रिपल्स क्या होता है कि भैया जब आप कभी भी इन्वर्टर से जब लाइट जलाते हो, फैन चलाते हो तो हल्की सी वो साउंड करता है, तो प्योरली डीसी में कन्वर्जन नहीं होता, प्योरली डीसी में कन्वर्जन नहीं होता, उन्हीं को क्या बोलते हैं, रिपल्स बोलते हैं। अब क्या होगा सर, ये तो जो है डीसी की पल्स है, आप ये भी बता दीजिए हमें, अगर डीसी प्रॉपर चाहिए तो कैसे मिलेगा। तो आपको बच्चों लगाना पड़ेगा यहां पर फिल्टर सर्किट। ध्यान से सुन लो, क्या बोला मैंने, आपको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, फिल्टर सर्किट। सर फिल्टर क्या चीज है, फिल्टर वो चीज है, फिल्टर वो चीज है जो यहां पर आपको डीसी देगा। फिल्टर सर्किट के रूप में इंडक्टर वर्क करता है, कैपेसिटर वर्क करता है,
या फिर एलसी सर्किट भी आपका फिल्टर की तरह जो है वर्क करता है। सॉरी, आर एल सर्किट आ गया और आर सी सर्किट आ गया। आर सी आर एल सर्किट हमारा फिल्टर की तरह बच्चों यूज करता है। अगर मैं यहां पर, अब सुनना ध्यान से, इतना सर्किट ये हो गया, इसका आउटपुट, इस रेजिस्टेंस का आउटपुट आपको बता दिया। अगर मैं यहां पर एक कैपेसिटर बच्चों लगा देता हूं पैरेलल में, तो ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर क्या करने वाला है, ये कैपेसिटर मैंने यहां पे लगा दिया। कैपेसिटर काम क्या होता है बच्चों, चार्ज को स्टोर करना, चार्ज को स्टोर करना। तो ये पीक वैल्यू जो होगी चार्ज की, ध्यान से सुनना, पीक वैल्यू जो आएगी चार्ज की, उसको क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। तो इसकी कुछ इस तरह के जो है आउटपुट यहां पर मिलने वाला है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह के कुछ आपको आउटपुट यहां पर मिलेगा। तो आप देख रहे हो, जैसे यहां पीक आएगी तो पीक वैल्यू, उसके बाद कुछ एनर्जी इस कैपेसिटर की क्या हो जाएगी, कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से ये पीक आपको दिख रहा होगा कुछ डाउन आता है, यहाँ पर चला गया। फिर जैसे पीक आएगा तो ये फिर पीक आपका यहाँ पर जो है पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आपको डीसी यहाँ पर जो है आउटपुट मिलेगा कैपेसिटर के अक्रॉस। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और इस तरह ये वर्किंग कहलाएगी किसकी भैया, हाफ वेव रेक्टिफायर की। देन आगे चलते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ते हैं। ठीक है जी, फुल वेव रेक्टिफायर पकड़ते हैं। क्या है फुल वेव रेक्टिफायर? फुल वेव रेक्टिफायर में बच्चों ब्रिज रेक्टिफायर आता है, एक सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर से भी बनाते हैं जिसमें 2 डायोड होती हैं। एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है जिसमें 4 डायोड होती हैं। अपने सीबीएसई में जो है ब्रिज रेक्टिफायर नहीं है, हमारे यहाँ पर जो है सिर्फ 2 डायोड वाला जो है रेक्टिफायर है, उसमें रिपल्स थोड़े ज्यादा रहते हैं। अगर ब्रिज रेक्टिफायर होता है तो उसमें रिपल्स क्या होते हैं बच्चों, कम होते हैं। ठीक है, तो मेरा काम सिर्फ फिलहाल हम जो ले रहे हैं, जो सीबीएसई से टॉपिक रिलेटेड है, जो सीबीएसई में है, मैं सिर्फ उसी को लेकर चल रहा हूं। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका बच्चों बना लेते हैं क्या, हम डायग्राम। ये सिंबल होता है एसी का, तो ये हो गया एसी इनपुट। यहां पर ये प्राइमरी बाइंडिंग होगी भैया किसकी, ट्रांसफॉर्मर की। और ये देखिए टर्न क्या है, ये मैंने कम बनाए हैं टर्न, सेकेंडरी के टर्न। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो ट्रांसफॉर्मर है, ये ट्रांसफॉर्मर बच्चों कैसा हो गया यहाँ पर, ये ट्रांसफॉर्मर हो गया स्टेप डाउन। ठीक है, मैं नीचे लिख भी देता हूं कैसा ट्रांसफॉर्मर है ये, स्टेप डाउन। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा, 2 डायोड हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर। एक डायोड हो गया D1, एक डायोड हो गया यहाँ पर D2। 2 डायोड हमने यहाँ पर यूज करे हैं, D1 और D2। बच्चों जैसे कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है, तो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की एक प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी क्या, इसकी जो कोइल होती है, उस कोइल में ये ग्राउंड रहती है। ठीक है, यहां पर अगर आपको जो भी सप्लाई मिल रही है उसका 180 डिग्री फेज शिफ्ट यहां पर मिलेगा। यहां पर जो आपको मिलेगा वो 180 डिग्री, मैं अलग से लिख देता हूं यहाँ साइड पे भाई। यहां पर जो आपको आउटपुट मिलेगा वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट में मिलेगा। ठीक है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट विद रेस्पेक्ट टू डायोड D1। ठीक है, जो डायोड D1 का इनपुट होगा उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर 180 डिग्री फेज शिफ्ट में मिलेगा यहाँ पर आपको इनपुट। अब क्या होगा जी सर 180 डिग्री फेज शिफ्ट, यानी कि अगर भैया आपको ऊपर पॉजिटिव सप्लाई मिल रही है ना, तो नीचे कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया। ठीक है, मैं यहां बता दूं आपको क्या है 180 डिग्री फेज शिफ्ट। अगर आपको D1 पर पॉजिटिव मिली, ठीक है, तो D2 पर जो आपको इनपुट मिलेगा बेटा, वो कैसे मिलेगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट। तो कुछ इस तरह का आपको जो है D2 पर इनपुट आएगा। ठीक है, यहां पर पॉजिटिव है तो भैया 180 डिग्री फेज शिफ्ट कर दो, तो यहां आ जाएगा नेगेटिव। यहां नेगेटिव है तो यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, और यहां पर नेगेटिव है तो बच्चों यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव। तो इस तरीके से जो है D2 का ये इनपुट आ जाएगा। मैं समझता हूं सभी बच्चों को जो समझ में आया होगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों ये जो ट्रांसफॉर्मर है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मर है ये है सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। कौन सा ट्रांसफॉर्मर है ये, सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि यहां जो कोइल होती है ना, ये यहाँ कोइल को 3 जगह से हमने जो है, इसके 3 पॉइंट होते हैं, जिसमें कि पहले वाला जो पॉइंट है
वहां तीसरे वाले के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, और यहीं से जो है हमारा इसमें जो वर्किंग आती है, आप समझते हैं कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ एसी इनपुट आ गया, और ये हो गया क्या भैया, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर, और ट्रांसफॉर्मर कौन सा स्टेप डाउन है, यानी कि अगर आप यहाँ पर 220 वोल्टेज हम दे रहे हैं आरएमएस के, तो यहाँ पर आपको वोल्टेज कम होके मिल जाएंगे। अब ये नहीं पता ये डायोड 9 वोल्ट पे काम कर रहा है, 12 पे कर रहा है, 15 पे कर रहा है, ये जैसा मार्केट में होगा वैसा जो है उसके अकॉर्डिंग हम जो है लेते हैं भैया। बट लेकिन यहाँ पर जो आपको वोल्टेज मिलेंगे वो 220 से क्या होंगे बच्चों, कम होंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसको मैं ना लगाऊं तो बिल्कुल मत लगाइए, इसे हटा सकते हो यहां से, ये जो है वायर लेके आप बता सकते हो, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का बच्चों काम सिर्फ वोल्टेज को क्या है, वोल्टेज को क्या कर देना है, वोल्टेज को कम कर देना है, यानी कि हाई वोल्टेज को कर देना किसमें, लो वोल्टेज में। और करंट का कन्वर्जन जैसा कि जानते होंगे कि करंट का कन्वर्जन जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, करंट का कन्वर्जन जस्ट अपोजिट होता है वहां पर। वेट जरा मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूं कि किसी बच्चे के, और मैं समझता हूं सभी बच्चे लेक्चर एंजॉय कर रहे होंगे, तो एक बार जोर से बोल दो हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। मजा आ रहा है बच्चों, और लाइफ में जब तक पढ़ रहे हो तब तक ही मजा है, लाइफ में जब तक पढ़ रहे हो तब तक ही मजा है। चलो जी, इनपुट आ गया आपके पास, बिल्कुल डेफिनेटली सर आ गया जी। ठीक है, देन हमें यहाँ जो है आउटपुट ध्यान रखना, आउटपुट इसका यहां से निकल के मैं डॉट डॉट कर देता हूं, ये या तो इधर से आएगा या फिर इधर से आएगा। ठीक है, हम आउटपुट लेंगे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें क्या मिलने वाला है, आउटपुट मिलने वाला है। क्या सभी को डायग्राम प्रॉपर्ली विजिबल है ना, सभी को डायग्राम बच्चों प्रॉपर्ली विजिबल होगा। चलिए अब बात करते हैं भाई, जब पॉजिटिव सप्लाई हमारी एसी की यहां आएगी तो D1 पे कैसे आएगा पॉजिटिव, तो D1 पे कैसे आएगी भैया पॉजिटिव, यहां मैं आउटपुट जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, अक्रॉस आर, उसको मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा, और जो कि क्या होगा डीसी होगा। ठीक है, जो कि क्या होगा डीसी। बिल्कुल ऐसे ही आपको भैया ये नेगेटिव पॉजिटिव के डॉट बिल्कुल ऐसे ही बना लेने हैं। ठीक है, वरना क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। ठीक है, ये आपने डॉट बना लिए क्योंकि ऐसे ही ये आपको जो है वेवफॉर्म बनानी है। अब जब यहां पर बच्चों पॉजिटिव सप्लाई आई D1 पर, तो यहां पर 180 डिग्री फेज शिफ्ट में कैसी मिली, नेगेटिव। अब इसका जो पी टाइप है, और ये क्या है इसका एन टाइप, इसका पी टाइप ये है, इसका ये क्या है बच्चों एन टाइप। ठीक है जी, सभी बच्चे जानते होंगे पी टाइप पर जब पॉजिटिव सप्लाई आएगी तो डायोड हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, क्या हो जाएगा डायोड फॉरवर्ड बायस। और नीचे वाले पे फेज शिफ्ट होके कैसे मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, तो नीचे वाले पे कैसी मिल रही है सप्लाई, नेगेटिव पी टाइप पर। तो भैया नीचे वाला जो डायोड है ये हो जाएगा रिवर्स बायस। तो कुछ इस तरह की कंडीशन बच्चों यहां पर बन जाएगी, जो ऊपर वाला स्विच है ये तो हो जाएगा भैया ऑन, और नीचे वाला स्विच क्या रह जाएगा ओपन, क्योंकि नीचे वाला डायोड क्या हो गया भैया रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, नीचे वाला डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया, जिसकी वजह से यहां से कोई सप्लाई इधर जाएगी नहीं। अब यहां से जो सप्लाई है उधर जाते हुए हमें इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या मिल जाएगा भैया, आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आई। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस यानी कि D1 क्या हो गया ऑन हुआ, D2 क्या रहा यहाँ पर ऑफ रहा। D1 जो है स्विच ये क्या हो गया ऑन, तो D1 कंडक्ट करेगा, D2 कंडक्ट नहीं करेगा, तो इसी के अक्रॉस यहाँ पर यहाँ सप्लाई हमें मिल जाएगी। तो D1 ऑन रहा, D2 यहाँ पर क्या हो गया बच्चों ऑफ हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद जब नेगेटिव सप्लाई आएगी यहाँ पर पी टाइप पर, तो नेगेटिव सप्लाई इस पे आई तो भैया नेगेटिव सप्लाई D1 पर आई तो बच्चों बताओ फॉरवर्ड बायस होगा रिवर्स बायस, पी टाइप पर नेगेटिव सप्लाई तो बच्चे बताएंगे जी रिवर्स बायस हो जाएगा सर, और रिवर्स बायस में डायोड कंडक्ट नहीं करता, स्विच क्या हो जाता है ओपन हो जाता है, स्विच क्या हो जाता है ओपन हो जाता है। और स्विच ओपन हो जाएगा तो भैया अब क्या होने वाला है, अब कुछ इस तरह की कंडीशन बन जाएगी यहां पर कि ये स्विच ओपन रहेगा, इस बार ये वाला स्विच जब यहाँ पर 180 डिग्री फेज शिफ्ट देखोगे तो इस नेगेटिव का यहाँ क्या मिलेगा नीचे D2 पर पॉजिटिव, और पी टाइप पर पॉजिटिव, यहाँ पर
पी टाइप पे पॉजिटिव आया तो भैया ये वाली डायोड हो गई फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस तो स्विच का हो गया ऑन। इस बार हमारी सप्लाई इधर से पास होते हुए हमें यहां से इस रेजिस्टेंस के थ्रू क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। तो भैया इस बार आउटपुट हमें मिला। और देखो एक चीज ध्यान रखना, ये पॉजिटिव सप्लाई यानी कि D2 की है, ये मिली हमें, यानी कि D1 इस बार रहा ऑफ और D2 क्या हो गया भैया, ऑन। ठीक है, D2 हो गया ऑन। तो पूरी एक साइकिल के लिए आपने देखा एक बार आउटपुट D1 से मिला और हाफ साइकिल के लिए आउटपुट किससे मिला, D2 से। इस तरीके से फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है बच्चों, वो नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल दोनों के लिए आउटपुट हमें देता है। फिर अगेन फर्दर जब पॉजिटिव सप्लाई आएगी, पॉजिटिव सप्लाई जब D1 पे आएगी तो भैया ये वाली फॉरवर्ड वाइस हो जाएगी और ये वाली फॉरवर्ड वाइस हो जाएगी, डायोड ऑन हो जाएगा तो हमें यहां से आउटपुट अगेन यहां से आउटपुट मिल जाएगा। इस बार D1 ऑन हो गया और भैया D2 क्या हो गया भैया, ऑफ हो गया। ठीक है, फिर जब नेगेटिव सप्लाई आएगी तो इस पे नेगेटिव आएगी तो ये रिवर्स बायस, और यह नेगेटिव नेगेटिव 180 डिग्री फेज शिफ्ट, तो ये इसकी कैसी सप्लाई हो जाएगी, पॉजिटिव, तो ये वाली हो जाएगी क्या, फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो भैया इसके थ्रू आउटपुट यहां से निकलते हुए हमें यहां मिल जाएगा। यानी कि इस बार D1 क्या हो गया बच्चों, ऑफ हो गया, और D2 क्या हो गया यहाँ पर, ऑन हो गया। इस तरीके से आपको आउटपुट यहाँ पर मिलता रहेगा। फर्दर द प्रोसेस इज गोइंग रिपीटेड, और इसके बाद ये प्रोसेस बच्चों क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ठीक है जी, रिपीट हो गया प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। सर ये तो अभी भी आप बता रहे थे, जैसे पहले बताया सर, अभी भी क्या है, ये पल्सेस हैं। बिल्कुल जी, डीसी की क्या है ये बच्चों, पल्स हैं, ये प्योर डीसी नहीं है। तो प्योर डीसी चाहिए तो फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से यहां पर आपको लगाना पड़ेगा फिल्टर सर्किट। क्या लगाना पड़ेगा, फिल्टर सर्किट। और सबसे इजी और सबसे आसान शंट कैपेसिटर, यानी कि आप पैरेलल में लगा दो बच्चों, क्या यहां पर कैपेसिटर लगा दो। यहां पर आप पैरेलल में कैपेसिटर लगा दो तो ये कैपेसिटर वर्क करेगा किसकी तरह, फिल्टर की तरह। तो ये भैया पीक को रिटेन कर लेगा। क्या कर लेगा जी, पीक को रिटेन कर लेगा, जो हमारे सिग्नल की पीक है उसको ये रिटेन कर लेगा। अब जैसे यहां पर पीक यहां पे आ रही है, इसके बाद यहां पीक मिला, इसके बाद यहां पीक मिल रहा है, इसके बाद यहां, तो उसके बाद ये पीक आया, यहां थोड़ा डाउन आएगा, फिर पीक आ जाएगा, ये पीक आया, फिर थोड़ा सा डाउन आ गया, फिर डाउन आएगा, फिर पीक आ गया, फिर डाउन आ गया, फिर पीक आ गया। इस तरह से जो है आपको यहां पर डीसी आउटपुट आपको मिलेगा एक्रॉस किसके भैया, कैपेसिटर के, जो कि जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फिल्टर सर्किट। ठीक है, मैं समझता हूं बच्चों आपको ये फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर अच्छे से समझ में आया होगा। और आप सभी बच्चे इसका थ्योरी, इसको कॉपी पर लिख लेना, लिखकर देख लेना, क्योंकि ये मस्ट डायग्राम बहुत अच्छे से बना के आना एग्जाम में। आपका सीबीएसई में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है बहुत अच्छे से करके आना। लेते हैं कुछ सीबीएसई 2024 के लिए धमाकेदार क्वेश्चंस, और यहां से शायद बच्चों क्वेश्चंस लग सकते हैं जो मैं अब कराने जा रहा हूं। तो एक क्वेश्चन सबसे पहले हो जाए कैप आपका रेक्टिफायर पर। आप बच्चे बताएंगे कि अगर ये डायोड है और यहां मैंने लगा दिया बच्चों क्या, कैपेसिटर। ठीक है, और इस कैपेसिटर की वैल्यू मैंने लिखा 10 माइक्रोफेरेड, और यहां पर मैं दे रहा हूं उसको क्या, 220 वोल्ट का एसी। तो यहां आपसे पूछा जाता है कि बच्चों आउटपुट बता दीजिए, इसका आउटपुट क्या होगा। ठीक है, इसका आउटपुट क्या होगा। बिल्कुल, अब बच्चा कंफ्यूज है कि सर कैसे सोल्व करें। बेटा कैपेसिटर आपको लास्ट वाले उसमें पहुंच जाइए। कैपेसिटर क्या कर रहा है, पीक वैल्यू को रिटेन कर रहा है एसी की। अब ये क्या, यहां ध्यान देना, ये एसी की पीक वैल्यू, यहां भी क्या पीक वैल्यू, यहां भी क्या पीक वैल्यू। तो दैट मीन्स कैपेसिटर के अक्रॉस जो आउटपुट है ना, वो एसी का पीक वैल्यू है। क्या है बच्चों, एसी की पीक वैल्यू है। ठीक है, एसी की पीक वैल्यू है तो भैया 220 वोल्ट। सभी बच्चे जानते होंगे, आपने एसी पढ़ा होगा, ई आर एम एस इक्वल टू होता है ई नोट बाई कितना भैया, √2। ठीक है, ई नोट बाई √2। आप क्या होगा सर, ई नोट क्या चीज है, अरे भैया एसी की पीक वैल्यू। जब हम एसी सिग्नल बनाते हैं
तो एसी सिग्नल जो होता है उसकी पीक वैल्यू यहां पर है, तो ये पीक वैल्यू ई नोट है, और ये क्या है, इसका टाइम के साथ सिग्नल जो हमारा वेरी कर रहा है। ठीक है, तो भैया पीक वैल्यू आपको इस कैपेसिटर के अक्रॉस मिलने वाली है, क्योंकि आपको मैंने लास्ट समझाया कि भैया पीक वैल्यू को रिटेन कर रहा है, तो आपको यहां पर भाई पीक वैल्यू मिलने वाली है। तो यहां से फटाफट पीक वैल्यू निकाल दो, ई आर एम एस इंटू रूट टू, और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो हो गया। न्यूमेरिकल नहीं हुए तो नया सही, कोई बात नहीं बच्चों, फिर भी आप अच्छा परफॉर्म करके आओगे, मेरे को पूरी उम्मीद है सीबीएसई में आप अच्छा परफॉर्मेंस दोगे। और एक बात ध्यान रखना, एक बात विशेषकर बोलूंगा, लाइफ में रिजल्ट किसी का अच्छा हो सकता है, किसी का बेकार भी हो सकता है। बहुत सी बार क्या होता है कि भैया हम एग्जाम करने जा रहे हैं, फिर भी हमारे मार्क्स नहीं आते, आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि हमने गाइडेंस प्रॉपर नहीं ली। ठीक है, हमने गाइडेंस प्रॉपर नहीं ली। लाइफ में कोई भी रिजल्ट आपकी परफॉर्मेंस को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकता। ठीक है, आप में है दम, और आप नहीं हो किसी से कम। ठीक है, तो ई नोट इक्वल टू ई आर एम एस, ई आर एम एस की वैल्यू 220 रूट टू, इसको आप सोल्व कर देना, इतने वोल्ट आपको पीक वैल्यू मिल जाएगी। डेट मीन्स जो आप सिग्नल वहां पे देख रहे थे, कुछ इस तरह से जो सिग्नल आ रहा था, उसकी जो पीक वैल्यू है ना बच्चों, उसकी जो पीक वैल्यू है, उसकी पीक वैल्यू कितनी है, 220 रूट टू। इस तरह का सिग्नल बच्चों आपको ये यहां पर कैपेसिटर का आउटपुट मिलने वाला है। पहला क्वेश्चन पकड़ लो, समझ में आ गया होगा। और चैट में आपके देखता हूं किस किस को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। डेफिनेटली भैया मैसेज करते रहो। टाइम हो गया है 9:15, 8:30 क्लास स्टार्ट की थी, 45 मिनट्स कंप्लीटेड। देन नेक्स्ट चलते हैं, और क्वेश्चन लेते हैं भैया। ये डायोड मैंने लगाया, पहले एक सिंपल क्वेश्चन उठा लिया जाए। ठीक है, ये मैंने आपको 1 ओम दे दिया जी, ये 5 वोल्ट। ठीक है, ये डायोड D1 है, और मैंने कहा भैया ये आइडियल नहीं है। ये क्या है, आइडियल नहीं है। अब यहां पर अगर ये आइडियल होता तो क्या होता, आइडियल नहीं है तो क्या होता। अब ये बात पकड़ने वाली है, कोई आपको नहीं बताएगा। ठीक है, यहां से दो आंसर आ सकते हैं। कितने आंसर आ सकते हैं बच्चों, दो आंसर आ सकते हैं, दो। और स्पेशल है आज का क्वेश्चन, इसको पकड़ के रख लो, क्योंकि जनरली क्या होता है, गलती हो जाती है। अगर ये डायोड आइडियल है तो उसके लिए पहले इसका आंसर देख लो क्या है भैया। डायोड अगर आइडियल होता तो भैया आइडियल डायोड के लिए क्या पढ़ा आपने, आइडियल डायोड के लिए पढ़ा था कि रेजिस्टेंस सर फॉरवर्ड बायसिंग में 0 होता है। तो भैया जब भी ऐसा डायग्राम देखो ना, और आपसे क्या पूछा जाएगा इस डायग्राम में, जनरली भैया करंट पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा बेटा, करंट पूछा जाएगा। तो करंट पूछा जाएगा तो आपने करंट निकालना है। तो अगर डायोड आइडियल है तो रेजिस्टेंस ऑफर करता है 0, और उसके अंदर कोई भी ड्रॉप नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर डायोड इज एज्यूम टू बी आइडियल, देन आप सीधा सीधा करंट निकालेंगे, तो करंट इक्वल टू बेटा V अपॉन R। V कितना है यहाँ पर 5, और R की वैल्यू 1, तो भैया 5 एम्पर यहाँ पर करंट आ गया इस सर्किट के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पर बहुत सी बार क्या होता है कि एम मीटर लगा देते हैं, पूछ लेते हैं जी एम मीटर का करंट बताओ कितना है, एम मीटर का करंट बताइए कितना। एम मीटर क्या करता है भैया, करंट मेजरमेंट करता, तो जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा उसका मेजरमेंट कौन करेगा, एम मीटर करेगा। ठीक है, और ध्यान रहे एम मीटर को बच्चों लगाया जाता है किसमें, सीरीज में, जिस आर्म में भी, जिसमें भी हमको करंट मेजर करना उसमें सीरीज में लगा देते हैं। अब सर आपने कहा था मैं इसके तो दो आंसर आ सकते हैं सर, बिल्कुल आ सकते हैं जी। मैंने ऊपर लिखा डायोड अगर आइडियल है तो ये हो गया। अब अगर डायोड आइडियल नहीं है, अगर डायोड आइडियल नहीं है, तो भैया इसके अंदर होगा ड्रॉप। मैंने कहा इसके अंदर ड्रॉप हो रहा है भैया 0.5 वोल्ट का। ठीक है, इसके अंदर ड्रॉप हो रहा है कितना जी, 0.5 वोल्ट का, ये आपको पता आ जाएगा। नहीं तो जनरली आप अपना आप से 0.7, जो आपको जानते हैं सिलिकॉन के भैया, सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है 0.7। जर्मेनियम का कितना होता है बच्चों, फटाफट बताओ, जर्मेनियम का कितना होता है 0.3 के आसपास होता है शायद। ठीक है,
तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इसका आंसर देखना भाई। ये हमने डायोड बना लिया, ये रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस 1 ओम का लिया है, और फटाफट हम क्वेश्चन करते जा रहे हैं। ठीक है, इसी बात पे बोल दो हर हर महादेव। ठीक है, आपका पेपर अच्छा जाए, यही मैं सोचता हूं कि आप अच्छा एग्जाम करें और लाइफ में अच्छे सफल हो, क्योंकि आप हमारे देश का भविष्य हो। ठीक है, यू आर द फ्यूचर ऑफ माई कंट्री। तो भैया आ जाओ इधर, करंट आपको निकालना है। बेटा यहाँ कितना ड्रॉप हो गया, 0.5। 5 में से 0.5 का ड्रॉप कहां हो गया, डायोड के अंदर हो गया, डायोड खा गया। डायोड ने कहा भैया खाना चाहिए, खाना चाहिए, कितना चाहिए, 0.5 वोल्ट खा गया। अब कितना बचा, अगर आपको अब करंट निकालना है तो टोटल पोटेंशियल भाई कितना बचा, 5 में से 0.5 डायोड भाई साहब ले गए, कितना बचा, 4.5 बचा, और डिवाइड कर दो 1 से, क्योंकि आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता, तो भैया 4.5 एम्पियर का करंट आया। अब होगा क्या, एमसीक्यू आया और क्वेश्चन आपको दे दिया कि डायोड आइडियल नहीं है। आपने सोल्व ऊपर से करा कि भैया 5 एम्पियर ही आंसर है, तो 5 एम्पियर भी एमसीक्यू में होगा और आप टिक कर आओगे, आपका आंसर गलत, 1 नंबर आपके गए। ठीक है, इसलिए दोनों मेथड मैंने आपको बताया, कैसी लगी ट्रिक बताओ। ऐसे आपको पता था पहले या नहीं, सही सही बताना, ये चीज आपको पता थी या नहीं। डायोड भाई आइडियल है तो कैसे सोल्व करना, डायोड आइडियल नहीं है तो कैसे सोल्व करना, दोनों चीजें बताई। अब और कुछ यार क्वेश्चन से ले लेते हैं, ठीक है, जानते हैं। आपको इस रेजिस्टेंस में करंट बताना जी, इस 2 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन हमने ये ले लिया, और इसी में ही डायोड D1 1 ओम, ये भी 1 ओम, भी 1 ओम। ठीक है, ये 5 वोल्ट। आपको यहां पर ये D2 डायोड, ये D3 डायोड। ठीक है, एक तो इसमें करंट आपको बताना है कि जी आप इस 1 ओम वाले में करंट बताइए, एक ऊपर वाला जो डायोड D1 के साथ सीरीज में है, एक इसमें आपको करंट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, और इस वाले रेजिस्टेंस में भी आपको भैया करंट की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो सर आपने तो काफी सारे करंट पूछ लिए, बस मैंने क्या करा है भैया, क्वेश्चंस को चेंज करा है और क्वेश्चन को आपके सामने रख दिया। अब बच्चों अपनी कॉपी पर जरूर इसको करके देख लो, मैं तो सोल्व कर ही दूंगा। ठीक है, एक बार आप भी ट्राई करिए और बताइए कि सोल्व होता है। मैं आपके जो कमेंट्स का वेट कर रहा हूं, इधर देखता हूं कि कितने बच्चे सोल्व कर पाते हैं। फटाफट जल्दी सोल्व करके बताइए कि क्या आंसर आता है। ऊपर फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में, थर्ड वाले 1 ओम रेजिस्टेंस में कितना कितना यहां पर करंट आता है, जल्दी से फटाफट आप मेरे को बताइए। मैं आपके आंसर चेक कर रहा हूं, जल्दी से फटाफट, धमाकेदार क्वेश्चन है, और जल्दी से फटाफट बताइए कि क्या आंसर इसका बच्चों आता है। बच्चों जल्दी जल्दी करके बताओ, कॉपी लेके बैठे हो ना। दोनों मेथड मैंने आपको बताया, कैसी लगी ट्रिक बताओ। ऐसे आपको पता था पहले या नहीं, कैसे बताना, ये चीज आपको पता थी या नहीं। डायोड भाई आइडियल है तो कैसे सोल्व करना, डायोड आइडियल नहीं है तो कैसे सोल्व करना, दोनों चीजें बताई। अब और कुछ यार क्वेश्चन से ले लेते हैं। आपके आंसर का बच्चों वेट कर रहा हूं, जल्दी से फटाफट चैट में बताइए। किसी का रिप्लाई मेरे को नहीं मिल पा रहा। ठीक है, चलो मैं इसको सिंपली सबसे पहले इस वाले को मैं सोल्व करते हैं। इस वाले में देखो क्या देखना है, पहले आपको डायोड के बारे में देखना है कि डायोड भैया फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है, ये चेक कर लो।
ये डायोड का पी टाइप, ये डायोड का एन टाइप, ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये भैया पी टाइप पॉजिटिव से जुड़ रहा है, ये एन टाइप नेगेटिव से जुड़ रहा है, ये पी टाइप पॉजिटिव से जुड़ रहा है, ये एन टाइप नेगेटिव से जुड़ रहा है। दैट मीन्स दोनों डायोड बच्चों, दोनों डायोड क्या है, दोनों डायोड क्या है यहाँ पर फॉरवर्ड बायस है, दोनों डायोड क्या है यहाँ पर फॉरवर्ड बायस हो जाती है, और फॉरवर्ड बायस में डायोड क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। और डायोड ऑन हो जाता है तो भैया यहां पर आप इसे जो है स्विच की तरह भी डायोड वर्क करता है स्विच की तरह, तो इसको इस तरीके से बना लीजिए सिंपल फॉर्म में भाई। साउंड आ रही, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आपने इसे जो है सोल्व कर लिया। और यहाँ पे सिर्फ क्या है भैया कनेक्टिंग वायर्स हैं ये, अब यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो जब यहाँ करंट फ्लो करेगा तो दोनों में बराबर करंट फ्लो करेगा, हमें तो यहाँ निकालना है। और ये पोटेंशियल कितना भैया 4 वोल्ट, तो आई इक्वल टू डायरेक्टली लगा दीजिए वी अपॉन आर, वी की वैल्यू कितनी है भैया 4, और 4 बाई कितना 2, से सोल्व कर लीजिए कितना आ गया बच्चों, कितना आ गया 2 एम्पियर करंट यहाँ पर आपको मिल। अच्छा यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, एक गलती हो गई, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है जी, तो इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, इसको चेंज करना पड़ेगा जी, ठीक है। तो भाई, तो बच्चों ये 2 ओम, ये 2 ओम दोनों किसमें हो गए सीरीज में। अब दोनों सीरीज में हो गए, पोटेंशियल कितने का 4 का, और पूरा अगर इसका रेजिस्टेंस हम निकाले कितना आ गया, सीरीज में 4 आ गया, तो 4/4 कितना आ गया भैया 1 एम्पियर। तो इसका आंसर कितना है भैया 1 एम्पियर है, क्योंकि जितना करंट यहां से जाएगा उतना ही करंट इधर आएगा। अब यहाँ पर करंट क्या है भैया, शॉर्ट सर्किट है, दोनों इक्वली यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, और इक्वली डिवाइड होने के बाद बच्चों इसमें करंट क्या जाएगा, कितना जाएगा 1 एम्पियर करंट आएगा। अब आ जाइए वापस इस क्वेश्चन पर, ध्यान से पहले आप लिख लो भैया पी टाइप एन टाइप, इधर पी टाइप एन टाइप, इसका ये पी टाइप, इसका इधर हो गया एन टाइप। अब जरा इसका पी टाइप देखिए किससे जुड़ रहा है पॉजिटिव से, तो ये हो गए फॉरवर्ड बायस। इसका पी टाइप किससे जुड़ रहा है नेगेटिव से, दैट मीन्स यहां पर नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा, यानी कि ये हो गई रिवर्स बायस डायोड। इसका पी टाइप पर क्या रहेगा हाई पोटेंशियल रहेगा, और एन टाइप पर क्या लोअर पोटेंशियल, तो भैया D1 डायोड भी क्या हो गया फॉरवर्ड बायस हो गया। अब आपका काम क्या है, यहां पर इनको स्विच की तरह बना लीजिए, यानी कि इन डायोड को, जिससे कि आपसे कोई गलती ना हो, ये स्विच की तरह आप इसको बना लीजिए। ये कितना है भैया 1 ओम, और नीचे वाला ये स्विच फॉरवर्ड बायस है तो ये ऑन हो गया, और ये वाला स्विच क्या रहा ऑफ रहा, क्योंकि यहां पर ये रिवर्स बायस है, ये भी 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये वाला भी भैया 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और सर्किट हमारा बनके तैयार हो गया। ये 5 वोल्ट यहां पर हमने अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहां तो बच्चों ओपन सर्किट हो गया भैया, ओपन सर्किट हो गया तो डेफिनेटली क्या है यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होने वाला, तो भैया इसमें तो करंट फ्लो नहीं होने वाला, तो तुरंत आप आंसर बता सकते हो कि भैया इस वाले रेजिस्टेंस में करंट हो गया जी 0। तो आप इसको हटा भी सकते हो। इसका और सिंप्लीफाइड सर्किट अगर आप बनाते हो तो बच्चों कुछ इस तरह का सर्किट सिंप्लीफाइड बन सकता है। यहां ध्यान से देखना कि इस तरह का इसका सिंप्लीफाइड सर्किट बन गया। बीच वाले को आप यहां से रिमूव कर सकते हो, क्योंकि इसमें करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस रेजिस्टेंस का कोई काम नहीं है, क्योंकि इसमें भैया करंट ही फ्लो नहीं हो रहा। तो ये 5 वोल्ट यहां पर करंट आप निकालते हो, तो आई इक्वल टू कितना बेटा बी बटे आर, बी कितना है 5, और ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें हो गए सीरीज में, तो ये हो गया 2, तो यहां पर करंट आ गया 2.5, इसमें भी 2.5 होगा और इसमें भी 2.5, यानी कि इसमें 2.5, इसमें 2.5, और इसमें कितना आ गया बच्चों 0 आ गया, ठीक है। आंसर मैं समझता हूं समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल डेफिनेटली। चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस पर, धमाकेदार क्वेश्चन है एक और। और ये भी रेक्टिफायर का है बच्चों क्वेश्चन, किसका है रेक्टिफायर सिंगल डायोड मैंने यहां पर लगाया, मैंने यहां पर ले लिया भैया वेवफॉर्म, मैंने यहां पर ले लिया वेवफॉर्म, यानी कि इनपुट नीचे ड्रॉ कर देता हूं मैं, ये -12 वोल्ट, ये +12 वोल्ट, ठीक है, और यहां 0 वोल्ट।
ये इनपुट हमने यहां पर अप्लाई कर दिया जी, ये इनपुट यहां अप्लाई कर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, बेटा जरा इसकी आउटपुट वेवफॉर्म बता दो, इसकी आउटपुट वेवफॉर्म बता दीजिए जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है। इसी में का दूसरा क्वेश्चन और मैं बनाता हूं भैया। यहां भी वेवफॉर्म ये हमने जो है अप्लाई कर दी। 12 वोल्ट, ये 0, ये -12। अब ये इनपुट भी भैया हमने यहां अप्लाई करा। ठीक है बच्चों, ये इनपुट भी हमने यहां अप्लाई करा और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट वेवफॉर्म आपसे पूछी जाती है। तो ये आपसे आउटपुट वेवफॉर्म आपसे पूछी गई तो आप बताएंगे कि आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगी। ध्यान से समझना, सीबीएसई 2024 में शायद ऐसा क्वेश्चन लग गया तो आप डेफिनेटली मेरे को याद करोगे कि हाजी सर ने हमें जो है एक धमाकेदार क्वेश्चन बताया था और पेपर में लग भी गया। ठीक है, तो बच्चों है क्या, ये डायोड जब यहां पर पॉजिटिव सप्लाई आएगी तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगी। जब ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगी तो फॉरवर्ड बायस हो जाएगी तो सप्लाई हमें आगे मिल जाएगी, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वो आउटपुट मिलेगा जो फॉरवर्ड बायस होते ही, यानी कि जब ये फॉरवर्ड बायस होगी तो स्विच क्या हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगी, स्विच ऑन हो जाएगा, तो यहां से आपको पॉजिटिव सप्लाई पास हो जाएगी। तो वही पॉजिटिव सप्लाई आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस बच्चों मिलने वाली है। समझ में आया ना, चमका ना बिल्कुल, ठीक है ना। तो आपको जो सप्लाई मिलेगी यहां पर जो फॉरवर्ड बायस में होगी। अब क्या होगी सर, आप एक बात और बता दो, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अब इस नेगेटिव सप्लाई का क्या होगा भैया, जब ये नेगेटिव सप्लाई आई तो ये तो पास ही नहीं होने वाली, क्योंकि नेगेटिव सप्लाई के लिए जीरो से नीचे जो सप्लाई है वो कैसी है, नेगेटिव है। उसके लिए ये डायोड क्या हो जाएगी, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस हो जाएगी। तो यहां से सप्लाई आगे जाएगी नहीं, तो आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट नहीं मिलने वाला। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सीबीएसई 2024 में भैया आ भी सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां से जो आपको आउटपुट मिलने वाला है भैया, तो इससे ऊपर की जो सप्लाई है दोस्त, ये वाली सप्लाई ये आपको आउटपुट में मिल जाएगी, यानी कि प्लस के 12 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये आपको मिल जाएगा दोस्त आउटपुट। बस इतना सा है, पर कंसेप्ट क्या था, ट्रिकी क्वेश्चन था। और सीबीएसई भैया ट्रिकी क्वेश्चन पे ही तो चेक करता है कि बच्चे का कंसेप्ट कितना क्लियर है। ठीक है, अब इसका आंसर आप बता दो क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ। फिर वेवफॉर्म मैंने वैसे ही रखी हुई है 12 वोल्ट। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ध्यान देना, ये पी टाइप हो गया बेटा, ये हो गया एन टाइप। ठीक है, तो यहां फॉरवर्ड बायसिंग होके तो सप्लाई कौन सी जाने वाली है, पॉजिटिव। ठीक है जी, और नेगेटिव सप्लाई का क्या होगा जी सर, जब ये रिवर्स बायस होगी तो पॉजिटिव सप्लाई जो ऊपर वाली है, जो मैंने यहां पर ये यहां पर आपको शेड कर दिया, तो ये पोर्शन क्या होगा, जब यहां पर जाएगा तो ये फॉरवर्ड बायस, ये तो आगे चला जाएगा। ठीक है, यानी कि इसके लिए ये जो स्विच होगा दोस्त क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा इस वाले के लिए, तो ये तो आगे चली गई। बट लेकिन जब ये नीचे वाला पोर्शन आया तो ये कैसा था भैया, नेगेटिव सप्लाई थी, यानी कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या है, नेगेटिव सप्लाई है। कैसी सप्लाई है भैया, नेगेटिव है। और नेगेटिव जब पी टाइप पे जाती है तो रिवर्स बायस हो जाती है डायोड। तो इसका मतलब यहां इसके लिए ये स्विच भैया क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ये सप्लाई आगे जाएगी नहीं। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको कौन सी सप्लाई मिलने वाली है भैया, नेगेटिव सप्लाई मिल जाएगी, जो कि क्या है, -12 से कितना है, 0 वोल्ट। ये आपको आउटपुट मिलेगा अक्रॉस रेजिस्टेंस आर। कैसा लगा क्वेश्चन, था ना बढ़िया, है ना। तो ये आपको क्वेश्चंस आपको शायद हो सकता है कि आपको ना करे हो अपने, तो आज का सेशन आपको डेफिनेटली काफी एंजॉय कर रहे होगे। जीशु बोलते हैं, नमस्ते सर। ठीक है जी, नमस्ते भैया, नमस्ते जीशु भाई। लाइफ में बच्चों कुछ भी करो, ऐसा करो पर मन से करो, जो भी करना है लाइफ में जो आपका दिल करे बस उसे करो, पर लेकिन भैया मन लगाकर करो,
जो जिससे आप भी खुश रहो और सामने वाला भी खुश रहे, क्योंकि आपके दिमाग में कोई भी ऐसी टेंशन ना रहे, क्योंकि जो मैंने चाहा था वो करा नहीं। इसलिए मैं ये कहता हूं कि भैया जो भी करना है मन से करो, दिल लगा के करो। ठीक है, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, उसको फुल एंजॉय करो। उसको क्या करो, फुल एंजॉय, क्योंकि लाइफ जब तक ही अच्छी लगेगी जब तक भाई एंजॉय करते रहोगे। और मैं आपको इसलिए तो मना करता हूं भैया, पेपर आ रहे हैं, स्ट्रेस मत लो। कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन आपको पीछे लेके चला जाएगा, आपके मार्क्स कम कर देगा। ठीक है, आपको मैंने कहा न्यूमेरिकल नहीं आते तो कोई बात नहीं है, न्यूमेरिकल भाई आते भी कितने मार्क्स के हैं, 12 या 15। बस आप अपना कंसेप्चुअल प्रिपेयर कर लो, डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म करोगे। यू विल गोइंग टू रॉक इन द सीबीएसई 2024 एग्जाम एंड देन नीट एंड जेई मेंस। भैया टारगेट लाइफ में आगे का भी बना लो, वरना क्या होगा, आपके बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो बोर्ड के बाद आपको जो है और भी आगे जाना है और भी कुछ ना कुछ करना है, तो डेफिनेटली बोर्ड के बाद काफी कुछ आपके पास टाइम भी रहेगा और काफी कुछ करने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, जानते हैं कुछ और क्वेश्चंस बच्चों? हाँ, ठीक है। यहां से हम आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, इस डायोड के अक्रॉस ये रेजिस्टेंस है आर, ये मैंने सप्लाई +12, ये -12, और ये डॉट 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 डॉट, ये कितना हो गया भैया 0। अब इस डायोड के अक्रॉस भैया हमें क्या मिलने वाला है? अब बच्चा फिर कंफ्यूज है, सर आपके आपके तो आपने डायोड के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हो, बिल्कुल ले रहे हैं जी भैया। यहां ध्यान से देखिए कौन सा है, एन टाइप है, पी टाइप है। मैंने इस बार डायोड को कर दिया उल्टा। क्या कर दिया? उल्टा। डेट मीन्स आप इस बार जो सप्लाई दे रहे हो एन टाइप पे जाएगी, और एन पर जब नेगेटिव सप्लाई आएगी तो डायोड फॉरवर्ड बायस। और डायोड के अक्रॉस जो आपको आउटपुट मिलने वाला है वो कौन सा आउटपुट मिलेगा? जो फॉरवर्ड बायस वाला होगा। ठीक है, डेट मीन्स जब आप -12 वोल्ट से 0 वोल्ट की सप्लाई यहां अप्लाई करोगे तो वो आपको आउटपुट में यहां मिलेगी। बाकी जब ये वाली जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जब जाएगा तो ये पॉजिटिव सप्लाई है बच्चों, जब पॉजिटिव सप्लाई यहां पर जाएगी तो ये फॉरवर्ड बायस नहीं होगी, क्या होगी? रिवर्स बायस हो जाएगा डायोड। और रिवर्स बायस डायोड हो जाएगा तो इससे सप्लाई आगे जाएगी नहीं, वो आपको आउटपुट यहां मिलेगा। अब मैं देखो इस क्वेश्चन में आपको दोनों आउटपुट बताता हूं। एक बच्चा कहता सर रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी बता दीजिए क्या आउटपुट मिलने वाला, बिल्कुल बताऊंगा जी। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर आप आउटपुट लेते तो वो भी बताता हूं। तो भैया देखो पहले तो ये हो जाएगी फॉरवर्ड बायस, नेगेटिव सप्लाई जब आएगी तो इसके अक्रॉस जो आपको आउटपुट मिलने वाला है वो मिलने वाला है कौन सा? -12 वोल्ट से 0 वोल्ट वाला। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये पॉजिटिव सप्लाई है, रिवर्स बायस हो जाएगा, ये आगे जाएगा नहीं, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस आपको मिलने वाला है कौन सा? 0 वोल्ट से +12 वोल्ट का आउटपुट आपको यहां पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस मिलने वाला है। और धमाकेदार क्वेश्चन यहां चल रहे हैं और आप इस सेशन को पक्का एंजॉय कर रहे होगे। अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को भैया बता दीजिए कि क्या नाम है, मैंने भी सेमीकंडक्टर पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है और सचिन सर ने धमाकेदार सेशन में जो 7 नंबर मेरे पक्के करा दिए हैं। ठीक है, और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं बच्चों, उन्हें भी जानते हैं। 1 ओम, ये 5 वोल्ट। इस क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा जाता है कि इस 1 ओम में भी करंट निकाल दीजिए, मैं सभी का निकलवाता हूं। ठीक है, इस 2 ओम में भी आप करंट बता दीजिए जी कितना होगा, और इस 1 ओम में भी बता दीजिए जी करंट कितना होगा। अभी एक बात ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको ये नहीं दिया कि डायोड आइडियल है या नहीं है। आइडियल होंगे तो यहां पर ड्रॉप लेना होगा 0, अगर आइडियल नहीं होंगे तो आपको यहां पर ड्रॉप डेफिनेटली 0.5 या 0.6 या 0.7 जो भी आपको हो सकता है गिवन है, तो 0.56 जो भी गिवन है वो आपको लेना है। अदरवाइज नॉन आइडियल डायोड है तो आप उठा के सिलिकॉन का डायोड है तो बेटा 0.7 का ड्रॉप ले लेना, है ना? 0.7 का ड्रॉप आप ले सकते हो।
अब यहां पर ये दोनों डायोड बच्चों ध्यान से देखिए, पी टाइप एन टाइप, पी टाइप एन टाइप, ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस, बिल्कुल जी फॉरवर्ड बायस है। नीचे वाला डायोड बताइए क्या है, फॉरवर्ड बायस है, रिवर्स बायस है? एक बच्चा कहता है जी सर ये भी फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि ये पी टाइप हायर पोटेंशियल और एन टाइप लोअर पोटेंशियल पहुंच रहा है, इसका मतलब ये भी सर दी फॉरवर्ड बायस है। बिल्कुल डेफिनेटली, बहुत बढ़िया। ऐसे ही धमाकेदार क्वेश्चन आपको भैया फटाफट बोर्ड के एग्जाम में करके आने हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इसका सर्किट दोबारा बनाते हैं तो भैया आप स्विच की तरह से फॉर्म कर लीजिए। ये हो गया 1 ओम, फिर नीचे वाला, फिर इसको जो है स्विच क्लोज हो जाएगा। ये भी कितना बच्चों 1 ओम, ठीक है। देन ये आ गया फिर अगेन 1 ओम 5 वोल्ट, ठीक है बच्चों। अब मेरे को ये बता दो यार, ये क्वेश्चन अब क्या हो गया, डायोड का काम क्या है, स्विच ऑन हो जाना या ऑफ हो जाना। फॉरवर्ड बायस है तो स्विच ऑन हो गया। अगर ये आइडियल ना होता तो बेटा यहाँ ड्रॉप भी लेना पड़ता है, ये ध्यान रखना, आइडियल ना होता तो ड्रॉप भी आपको लेना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। अब इस केस में आप ये देख रहे हो दोनों रेजिस्टेंस बच्चों किस में आ गई है, पैरेलल में आ गई जी सर। पैरेलल में कैसे सोल्व करोगे बेटा, ये कैसा सोल्व करोगे, पैरेलल में इनका एक बना लो, 1 × 1/1 + 1 कितना आ गया बेटा 1/2। तो इस पूरे सर्किट को हमने सोल्व करके दोनों रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया बेटा 1/2 ओम आ गया। और नीचे वाला सर्किट ये पोटेंशियल 5 वोल्ट, धमाकेदार क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक है। 1 ओम करंट आई इक्वल टू V/R, ये तो हम पहले से ही जानते हैं। V यहां पर 5 है और ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो गए भाई, सीरीज में हो गए। और सीरीज में इनको 1 + 1/2 सोल्व कर लोगे तो कितना आ गया भैया 3/2 ओम। तो ये 5/3/2 ओम सोल्व करके 5 दूनी 10, 10/3 ओम, सॉरी 3 10 10/3 एम्पियर इसका करंट आ जाता है। अब ये कौन सा करंट आया, जो यहां से सप्लाई से चला, यानी कि जो यहां से चला और इसको वापस मिला, ठीक है। यानी कि इस रेजिस्टेंस का जो करंट था वो कितना आ गया बेटा 10/3 एम्पियर आ गया। बिल्कुल जी, समझ में आता है, क्वेश्चन आता है। तो सर इसका तो नहीं पता चला सर यहाँ करंट कितना आएगा बेटा। ये देखो सबसे पहले अब यहां इसमें जो है खोपड़ी आपको दिमाग घुमाना पड़ेगा कि कैसे कैसे इसको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन आपका आ गया थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी पर, ठीक है। अब यहां ध्यान देना कि भाई 5 वोल्ट का, इसको आगे लेके जाता हूं मैं क्वेश्चन को, 1 ओम और यहां स्विच ऑन हो गया और ये भी स्विच ऑन हो गया और यहां भी कितना था 1 ओम था। और बच्चों ये 5 वोल्ट और यहां भी कितना जी 1 ओम करंट हम निकाल चुके हैं। करंट कितना आया 10/3, ठीक है। तो यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा था वो 10/3 एम्पियर करंट इसमें आ गया। तो भैया इस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो निकाल लो, V इक्वल टू कितना भैया IR 10/3, रेजिस्टेंस कितना 1, तो यहाँ 10/3 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। 5 में से 10/3 इसका ड्रॉप को माइनस कर दो, यानी 5 - 10/3 माइनस कर दो, तो इसका पोटेंशियल, सॉरी इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल मिल जाएगा। 5 में से इसने कितना ले लिया, पोटेंशियल कितना यहां पर लॉस हुआ वो हमें जो है हमें मिल गया, यानी कि 5 - 10/3 वो सारा ड्रॉप क्या आ जाएगा इसके अक्रॉस आ जाएगा, जो कि हम निकाल रहे हैं। ये आ जाएगा 5 3 पंजे 15 - 10/3, ये आ गया 5/3। तो हमें यहाँ पर 5/3 यानी कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना मिला 5/3 वोल्ट। इसके अक्रॉस भी 5/3 वोल्ट होगा। क्यों होगा जी, क्योंकि पैरेलल में बच्चों पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। पोटेंशियल आपके पास, रेजिस्टेंस आपके पास, तो करंट आप निकाल सकते हो V/R। V की वैल्यू 5/3 और R1 तो 5/3 एम्पियर। इतना ही करंट आपका यहां आ जाएगा, I इक्वल टू V/R। V की वैल्यू यहां पर 5/3, R कितना हो गया 1, तो 5/3 एम्पियर। था कैसा क्वेश्चन, हाँ धमाकेदार नहीं। तो 3 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको सीबीएसई में ऐसा आ जाए तो डेफिनेटली आपकी बुद्धि घूम जाएगी। आप जो है हो सकता है कि परेशान हो जाओ, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन कराया। आप जो है अच्छा इसको अच्छे से इसको करके आओगे। एक क्वेश्चन और बच्चों मैं लेता हूं,
ये क्वेश्चन जो है आपका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है। ठीक है जी। यहां पर करंट आप सभी बच्चे जानते हो किसमें होता है, मिलियम्स में। और इधर हम लेके चल रहे हैं भैया वोल्टेज, और ध्यान रखिए ये वोल्टेज क्या कहलाते हैं यहाँ, नी वोल्टेज। ठीक है। और रिवर्स में जो ये वोल्टेज जिसपे करंट फ्लो करने लगता है उसे बोलते हैं क्या भैया, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ध्यान रखिएगा कौन से वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज रिवर्स वाइसिंग में। ठीक है। और यहां पर आपको बोल दिया गया कि इस पॉइंट पर मान लिया ये -5 वोल्ट आपको दे देगा। नहीं नहीं, ये आपको दे देगा करंट कितना, 15 माइक्रो एम्पियर, और ये वोल्टेज आपको दे देंगे 8 वोल्ट। ठीक है। ऐसे ही इसमें आपको जो है रेजिस्टेंस निकालना है इसका, और यहां पर 10, और यहां पर भैया 30, और ये जो है वोल्टेज आपको दे देंगे 0.4, और ये वोल्टेज आपको दे देंगे 0.6। तो यहां पर फॉरवर्ड बाइसिंग में बच्चों रेजिस्टेंस क्या होगा, दैट इज चेंज इन वोल्टेज अपॉन कितना भैया, चेंज इन करंट। वोल्टेज में चेंज कितना भैया, 0.6 माइनस 0.4 कितना होगा 0.2, और चेंज इन करंट कितना 30 माइनस 10 तो कितना आ गया 20 मिली एम्प्स। 10 की पावर -3 में चेंज जरूर कर लेना, क्योंकि यहां ध्यान रखना क्या है, ये मिली एम्प्स में लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए इसको कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो 0.2 अपॉन 20 इंटू 10 की पावर हो गया भैया 3, और यहां से एक पॉइंट हटाओगे तो 10 आ जाएगा। तो ये बचेगा कितना भैया, 2 10 जा 20, 100 हो गया। तो ये आ गया कितना भैया 10 ओम। और ध्यान रहे जब भी आप फॉरवर्ड वाइसिंग में बच्चों डायोड का रेजिस्टेंस निकाल रहे हो तो 10 20 30 40 इसी के आसपास आएगा, यानी कि 100 ओम से ज्यादातर उसी के आसपास रहेगा, 100 ओम से कम ही रहेगा। आपका आंसर चेक करने का सबसे अच्छा तरीका भी मैंने आपको बताया कि जब भी आप फॉरवर्ड वाइसिंग में आप रेजिस्टेंस निकाल तो 10 ओम के आसपास ये रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है। उसके बाद रिवर्स बाइसिंग में जब आप इसका रेजिस्टेंस निकालोगे, ठीक है, रिवर्स बाइसिंग में जब आप इसका रेजिस्टेंस निकालते हो तो फिर अगेन चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। यहां पर वोल्टेज कितने हैं 8, और करंट भैया यहां पर कितना है 15 माइक्रो एम्पियर। ध्यान रखिएगा माइक्रो एम्प्स में करंट रहता है, किसमें, रिवर्स बाइसिंग में। ये कितना 15 माइक्रो एम्प को एम्पियर में चेंज कर लिया, तो 8/15 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है। आप ये देखिए कि ये जो रेजिस्टेंस है 10 की पावर 6 तकरीबन मेगा ओम में रेजिस्टेंस आने वाला है। ये पॉइंट ओम में 0 पॉइंट कुछ करके मेगा ओम में आएगा। तो यानी कि आपको ये बात भी क्लियर हो रही होगी कि रिवर्स बाइसिंग में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई है, मेगा ओम में आएगा, और फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस क्या है कम। अरे भाई मैंने भी तो यही बताया था कि भैया फॉरवर्ड बाइसिंग में ऑफर करती है लो रेजिस्टेंस और रिवर्स बाइसिंग में ऑफर करती है हाई रेजिस्टेंस। देखो ये न्यूमेरिकली भी आपको जो क्लियर हो गया। और डेफिनेटली मैं समझता हूं कि भैया हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस काफी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। ठीक है। ध्यान रखिएगा जब आप पीएन जंक्शंस आप जो है वहां पर पीएन जंक्शंस के क्वेश्चन जब आप बच्चों करोगे तो पीएन जंक्शन के सभी क्वेश्चंस अच्छे से करके आओगे, ये मेरी आपसे उम्मीद है। कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस कैसे वेरी करता है, ठीक है, ये आप बच्चों अच्छे से करेंगे। और ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट हमारा होता है क्या भैया फॉरवर्ड बाइसिंग में, ड्रिफ्ट करंट वहां नेग्लिजिबल होता है। जब हम रिवर्स बाइसिंग की बात करते हैं तो हम मेनली कौन सा होता है भैया, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट होता है, और वो होता है कौन सा बच्चों, ड्रिफ्ट करंट। ये जरूर ध्यान रहे, मैंने कल आपको एक पूरा वर्किंग समझाई थी, और जो मैंने आपको बोला है उसको प्रॉपरली आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ये इसके क्या थे, बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड के डायग्राम थे। अगर आप सीबीएसई के एग्जाम में इन डायग्राम्स को बना के आ जाते हो तो बच्चों डेफिनेटली समझ लेना हर बच्चे को इतनी नॉलेज नहीं होती कि ये क्या हो रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन होल्स का मोशन हो रहा है, और यही क्या है मेन वर्किंग है, यही कंसेप्ट है। और मैंने आपको बताया था इससे आपका पीछा छूटने नहीं वाला। अगर आप बीएससी या फिर आप ग्रेजुएशन बीटेक करने जा रहे हो तो बेटा इंजीनियरिंग करने जा रहे हो तो आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस करके
आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा और आपको पढ़ना होगा, क्योंकि भैया आज के जो मॉडर्न फिजिक्स है उसका मेन सेक्शन आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। और इसी के साथ आज का सेशन हम यहां पर खत्म करते हैं। और सभी डेफिनेटली मैं सोचता हूं कि सभी ने आज का सेशन बच्चों एंजॉय किया होगा। और नेक्स्ट सेशन में बच्चों फिर आपसे हम मिलेंगे कुछ नए एमसीक्यूज के साथ, जो एमसीक्यू 2024 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उन एमसीक्यूज को मैं लेके आ रहा हूं, ठीक है। 100 एमसीक्यूज जो टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनका लाइव सेशन मैं करूंगा। वो लाइव सेशन 2-3 पार्ट में होगा। और वो लाइव सेशन आपका जब आपका शायद एग्जाम होगा, क्योंकि अभी आप सभी बच्चे प्रिपेयर कर रहोगे अपने इंग्लिश के एग्जाम के लिए, ठीक है। देन जब आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम खत्म होता है तो उसके बाद हम मॉक टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी बच्चों लेके आ रहे हैं। और हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे साथ इसी तरह बने रहेंगे और अपने हमारे कंटेंट को आप डेफिनेटली एंजॉय कर रहे होगे। और यही आप लोगों से उम्मीद है कि आप अपनी लाइफ में काफी अच्छा करें और आगे बढ़ें, यही मेरी उम्मीद है। और आप हमारे देश का भविष्य हो। और कभी भी बच्चों लाइफ में ध्यान रखना, बस घबराना नहीं है, क्योंकि आप में है दम, आप नहीं है किसी से कम, ठीक है। चलो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। थैंक यू बच्चों। और